उस समय हमें कुछ काटा था। पीयूष, ये बच्चा इंसान का नहीं, शैतान का बच्चा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज बच्चे की रोने की आवाज। निकी और बच्चा कहीं उठ तो नहीं गया? निकी, रे निकी कहाँ? निकी, निकी, रे निकी, ये कर क्या रही हो तुम? ऐसे आधी रात को बच्चा लेके? Hey Nikki, why aren't you listening to me? बच्चा, निकी, क्या हुआ बेटा? पीयूष, क्या हुआ तुझे? उठो उठो उठो। पीयूष बेटा, पीयूष, पीयूष क्या हुआ बेटा? कैसे गिर गए? पीयूष कैसे लगी तुम्हें? देखिए कैसे हुआ? ये कैसे? इतना खून, तुम कहाँ से गिरे? तुम ठीक हो पीयूष? बच्चा, बच्चा क्या हुआ? देखिए मुझे मेरे कमरे के बाहर बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और उसका पालना मेरे कमरे के बाहर था और वो अपने आप चलते चलते मैं पालने के पीछे सीढ़ी तक पहुंचा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे इसने धक्का दिया है मुझे। बच्चे की रोने नहीं पीयूष, बेबी तो तुमने इसकी रोने की आवाज कैसे सुनी? मैंने खुद कुछ नहीं सुना। अगर मैंने सुना होता तो मैं भी उठ जाती ना। हाँ नहीं मैं पीयूष पीयूष, पीयूष पीयूष, 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 पीयूष उठो। पीयूष आंखें खोलो पीयूष। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब कुछ मालिक का? चलो चलो उठाओ इसे, जल्दी जल्दी कमरे में लेकर चलो इसे। चले। देखिए बेटा, तुम परेशान मत हो, हम हैं पीयूष के पास। तुम बस इस बच्चे का ध्यान रखो बेटा, इस बच्चे का ध्यान रखो। चलो अपने फ्रेंड्स को हाय बोलो। हाय फ्रेंड। बेबी तुम सो क्यों नहीं रहे हो? हाँ ये सो जाओ।
अरे अरे लगे है जैसे रात भर सोने नहीं दिया कुंवर साहब ने आपको। देखो दोनों आंखें कैसी सूज रही हैं नींद के मारे। पीयूष जग गया क्या? हाँ, रानी साहब हैं उनके साथ। उन्होंने बताया कि अब वो अच्छी है। ठीक है। अरे आप ऐसे क्यों चल रही हो? अरे वो बस थोड़ा सा पाँव में लग गया, उसकी वजह से रात को बुखार भी हो गया। बुखार? ऐसा क्या लग गया आपको पाँव में कि आपको बुखार आ गया? दिखाइए। अरे अरे रहने दीजिए आप। एक कोई बात नहीं, दिखाइए। ये निशान आपको कबर कैसे हुआ? वो हम कुंवर साहब की मालिश कर रहे थे ना, उस समय हमें कुछ काटा था। हम देख तो नहीं पाए कि क्या काटा, लेकिन होगा कोई कीड़ा वीड़ा। ठीक है। हाँ ये रखिए, आप खिलाइए बच्चे। आप संभल कर जाना। पीयूष देखो चाची, चाची यहीं पर है ना? रोना बंद कर दो प्लीज। एक काम कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आ रही हूँ, ठीक है? प्यारा सा खिलौना, तुम ऐसे ही वेट करना। मैं यूं गई और यूं आई, रोना मत। मैं अभी भी यही हूँ, प्लीज रोना बंद कर दो। देखो यही हूँ मैं।
अब इससे चाची तुम्हें देख पाएगी और तुम सुन पाओगे। मैं बस 1 मिनट में आई। हाँ, ये बच्चा इंसान का नहीं, शैतान का बच्चा है। भवानी सिंह, तुम्हें शहर जाना होगा हमारे पोते के लिए खिलौने, कपड़े और जरूरत की चीजों की खरीदारी के लिए। जीरा साहब, निक्की, निक्की, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेटा ये क्या लापरवाही है तुम्हारी? कैसे तुम इसे छोड़ सकती हो अकेले? जानती हो ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ये। चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप क्या हुआ क्या है? अरे निक्की, पता नहीं, पर हमें बड़ी ही फिक्र हो रही है इस बच्चे की। हमारा दिल कहता है कि मालिक की खामोशी बहुत जल्द ही टूटने वाली है। ऐसे में अगर वो हमारी जिंदगियों में कोई नया कहर बरसाएंगे तो इस बच्चे का क्या होगा? हमें इस बच्चे के लिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बच्चे से डरने की जरूरत है। अगर मैंने इन्हें बता भी दिया कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा मुझ पर। निक्की, क्या हुआ बेटा? इतने सारे गंदे कपड़े? हम नए कपड़े लेकर आते हैं हमारे राजकुमार के लिए। सो जा मेरे मुन्ना राजा, मामा तेरे लाएंगे बाजा। सो जा मामा तेरे लाएंगे बाजा। सो जा गुड्डा गुड़िया गाएंगे, उन्हें का दिल बहलाएंगे।
सो जा मेरे मुन्ना राजा, गुड्डा गुड़िया गाएंगे, मुन्ने का दिल बहलाएंगे। क्या बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? गुड्डा गुड़िया गाएंगे, मुन्ने का दिल बहलाएंगे, अपनी सपनों की दुनिया में खो जा, सो जा मेरे मुन्ना राजा, मम्मा मेरे मुन्ना राजा। रानी साहब, राजा साहब, आज हमने तांत्रिक बाबा को बुलाया है अपने कुंवर सा के नामकरण के लिए। तो तैयारियां करवा लीजिएगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया राजा साहब, बहुत अच्छा। जब से ये यहाँ आया है सब लोग न जाने से क्या क्या बुला रहे, बेबी, बच्चा, बाबू, न जाने क्या क्या मुन्ना बुला रहे हैं। नामकरण हो जाएगा ना तो सबको एक नाम मिल जाएगा इसे पुकारने के लिए। नामकरण हो जाएगा आपका कुंवर सा? कितनी अजीब बात है। हमने कितने दिनों से अपने पोते को गोद में नहीं उठाया। निकी, आज हम कुंवर सा को गोद लेने जा रहे हैं। अगर रोए तो आप संभाल लीजिएगा। रोना नहीं रानी सा देख रही हैं? आज तो ये हमारी गोदी में आकर भी रो नहीं रहा। कुंवर सा दादा की पोती में खुश है। इसीलिए कहते हैं कि दादा और पोते का रिश्ता खास होता है, बहुत खास, है ना? राजा साहब, पकड़िए रानी साहब, कुंवर साहब। नहीं हमें दीजिए, आराम से। आप ठीक है? अब तो ठीक है, ये ठीक है। ये भी ठीक है, शुक्र है कुछ नहीं हुआ। आइए, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। हम अभी बैंडेज लेकर आते हैं। शुक्र है आंख बच गई हमारी। जल रहा है सुमित्रा। आराम से आराम से आराम से। ये धमाके की आवाज कैसी थी? मेरा बच्चा कहाँ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। पापा, राजा साहब ने बच्चे को गोद में लिया और अचानक पता नहीं कैसे वो लैंप फूट गया। ये बच्चा। नहीं, सब ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है ना। गर्मी से वो लैंप का कांच टूट पड़ा और वो लग गया जरा सा। खैर छोड़िए सब कुछ। सुमित्रा, तांत्रिक बाबा आने वाले होंगे,
आप तैयारियां शुरू करवाइए। जी। चल। ये शैतानी गंध क्या है? यह जाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, आइए आइए तांत्रिक जी। अपने पोते के जन्म की खुशखबरी तो हम आपको पहले ही दे चुके थे, बस आज उसका नामकरण भी कर दीजिए। अवश्य महाराज, मालिक की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए आइए। आपको बधाई हो महाराज, आप सबको बधाई हो। कुंडली बनाने के पहले और बच्चे के नामाक्षर को चयन करने के पहले हम बच्चे को देखना चाहते हैं। जरूर जरूर। बच्चा अपनी चाची के साथ है, बस वो उसे लेकर आती ही होगी। चाची के साथ? अपनी माँ के साथ क्यों नहीं? उसकी तबीयत खराब है, जब से बच्चा हुआ है काफी कमजोर हो गई है ना, इसलिए। सौदामिनी, तपस्या, खतरा। रानी बनना है उसे भूरनगढ़ की, तो उसे मौत से लड़कर अपनी तपस्या के फल को पाना होगा। और अगर वो ऐसा कर पाई तो मैं उसे सच में बना दूंगा, उसे भूरनगढ़ की नई महारानी।
महाराज, बच्चे के जन्म का समय बताइए। जी, बच्चे के जन्म का समय तो हम नहीं बता पाएंगे तांत्रिक जी। नहीं बता सकते? मतलब यही तांत्रिक जी की हम नहीं बता पाएंगे। अगर कोई और उपाय है तो वो हमें बताइए। हाँ महाराज, एक उपाय है। यदि जन्म समय ज्ञात ना हो तो प्रश्न कुंडली के अनुसार जन्म समय को ज्ञात किया जा सकता है। बच्चे के बारे में आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के समय को हम बच्चे का जन्म समय मानकर उसका नाम अक्षर बताएंगे। पूछिए महाराज, बच्चे के बारे में आपका क्या प्रश्न है? हम बच्चे के दादा होने के साथ साथ इस पूरनगढ़ के राजा भी हैं। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि हमारा पोता बड़ा होने के बाद हमारा नाम कैसे रोशन करेगा। अवश्य महाराज। बताइए तांत्रिक जी, सब ठीक तो है ना? हमारे पोते की कुंडली में कोई संकट तो नहीं? लीजिए तांत्रिक जी, आ गए हमारे कुंवर सा। और ये हमारी रानी सा हैं और हमारी छोटी बहू निकी। बोलिए बाबा, मेरे बच्चे को किसी से खतरा तो नहीं है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? बताइए तांत्रिक जी, कुंडली तो ठीक है ना? कोई संकट तो नहीं? आप बस उसके नाम का पहला अक्षर बताइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी बताता हूं महाराज। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है और इसके देखने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? महाराज, प्रश्न कुंडली के अनुसार बच्चे के नामाक्षर के लिए 3 अक्षर निकला हुआ है। पहला न, दूसरा व, और तीसरा दा। वाह। इन तीनों अक्षर को मिलाकर बच्चे का नामकरण किया जा सकता है। ये तांत्रिक बाबा इतने डरे हुए से क्यों देख रहे हैं निक्की की तरफ? तांत्रिक
तांत्रिक बाबा के चेहरे का डर बता रहा है कि ये भी पता चल चुका है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। यही सही मौका है सबको इसकी सच्चाई बताने का। मुझे आप लोगों को हमारे घर के बारे में। हाँ बोलो निक्की, सबको बता दो सच क्या है। भैया आपको पता है कि। हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि तुम जानती हो। महाराज, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। जब नाम तय हो जाए तो बता दीजिएगा। जी। भैया क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बाबा के सामने तमाशा खड़ा करना अच्छा लगता है क्या? और क्या लगा रखा है, क्या जानती है सनी की? सच्चाई। क्या सच्चाई? कैसी सच्चाई? किसकी सच्चाई प्रतीक? ये सच्चाई कि निक्की इंसान नहीं है, शैतान का अंश है इसके अंदर। और मेरे बच्चे के आसपास ये जो हरकतें हो रही है ना, ये सब निक्की की वजह से हो रही है। सब ये कर रही है। क्या भैया आप मेरी बात कर रहे हो? आपको लगता है कि मैं? तुम नहीं तो आप कौन? ये तमाशा बंद करो और बता दो सबको कि तुम असलियत में क्या हो। बता दो सबको कि तुम खेल रही हो हमारे साथ एक गंदा और शैतानी खेल। बोलो। इस होने वाली दुर्घटना की जानकारी मुझे महाराज को देनी होगी। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। प्रतीक, बंद करो अपनी ये ऊल जलूल बातें। आज अपने बच्चे के नामकरण वाले दिन भी मतलब बाज नहीं आए तुम। दिमाग चल बैठा है तुम्हारा। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है पापा, आप सबके साथ धोखा हो रहा है। ये वो है ही नहीं जो कहती है, इसकी असलियत कुछ और है। फोन उठाइए महाराज। महाराज फोन उठाइए। देखिए आप लोग प्लीज चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। ये बच्चा क्या ये बच्चा निक्की? ये बच्चा ये क्या ये बच्चा? राजा साहब जल्दी बाहर आइए। ये देखिए। मैंने देखा था ये दहशत भरी नजरों से निक्की को देख रहे थे।
मुझे लगता है इन्होंने इसके अंदर वो देख लिया था जो हम लोग नहीं देख पा रहे। ये क्या? इससे पहले कि हमें बता पाते इसने इन्हें मार दिया। अरे भैया आप क्या? भैया क्या बोल रही? ये सब गलत है। ये देखिए पापा, लास्ट डायल नंबर आपका है। आई एम श्योर ये आपको वार्न करना चाह रहे थे, बट इससे पहले कर पाते निक्की ने इन्हें मार डाला। नहीं भैया, ये मेरी बात नहीं, इस बच्चे की बात कर रहा था। शैतान का अंश मुझ में नहीं, ये बच्चे में है। शट अप निक्की, अगर एक भी लफ्ज मेरे बच्चे के खिलाफ बोला तो खुद को बचाने के लिए बच्चे पर इल्जाम डाल रही हो, शर्म नहीं आती? नहीं, मेरा बच्चा नहीं तुम हो शैतान। किचकंडी का असर अब भी तुम में बाकी रह गया है। ये कौन जाने तुम्हें किचकंडी बन गई हो और हमारे साथ निक्की होने का ड्रामा कर रही हो। क्या? अरे मैं अपना बच्चा अब तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये सिर्फ अपने मम्मी और पापा के साथ रहेगा, समझी? नहीं 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 भैया, रुक जाओ। बड़े भैया प्लीज, भैया रुक जाइए, ये बच्चे को मुझे दे दीजिए। बड़े भैया निक्की रुक जाओ, क्या कर रही हो? अरे उनका बच्चा है, ले जाने दो उन्हें। पीयूष मेरे रास्ते में मत आओ, हम ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेट मी हैंडल दिस। देखिए क्या हुआ? देखिए, आओ बेटा, आओ। क्या हुआ? आओ हमारे साथ। अरे मत आओ तो सही। चलो मामा, एक सेकंड। अरे मम्मी, शांत हो जाओ पीयूष। थोड़ा समय दो, सब पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। अब चलो। आरोही उठो, आरोही तुम्हें उठना ही होगा। आरोही, हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, इसे इसकी माँ की जरूरत है। आरोही उठो। क्या कर रहे हो प्रतीक? भैया उनको आराम की जरूरत। आरोही उठो और हमारे बच्चे को बचा लो, नहीं तो निक्की मार डालेगी इसे। प्रतीक, उसकी तबीयत खराब है। आरोही उठो। खोलो। देखो, मुझसे खतरा नहीं, आपको उस बच्चे से खतरा है। वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। पापा, मम्मी, पीयूष, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज। खोलो, खोलो। उठो भैया, क्या बचपना है ये सब? उठो भैया, भैया क्या कर रही है? क्या बचपना लगा रखा है? उठो आरोही, तुम्हें उठना ही होगा। आरोही तुम्हें उठना ही होगा, हमारे बच्चे के खातिर। आरोही उठो।